चलो देखो आगे, लाग्रांजेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेस थ्योरम लिखो। स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेज थ्योरम, लाग्रांजेज थ्योरम। तो आपको ये बताया था लाग्रांजेज थ्योरम के बारे में कि जी क्या है यहाँ पे 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है ना। एच इसका एक सब ग्रुप है 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1। जितने राइट कोसेट बनने थे तो कितने राइट को, 4 राइट कोसेट बनते हैं, उनमें से 2 प्रकार के डिसजॉइंट राइट कोसेट है, H1 H आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, दूसरा H1 था, है ना। तो डिसजॉइंट राइट कोसेट 2 ही थे, दोनों का यूनियन कर दोगे तो जी आ जाएगा, H आयोटा यूनियन H1 इज इक्वल टू क्या होगा, जी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा आर्डर ऑफ H आयोटा और आर्डर ऑफ H1, ठीक है। तो आर्डर ऑफ जी तो यहाँ पे 2 और ये 2, तो ये होगा आर्डर ऑफ जी तो 4 है, तो 2 इंटू 2 तो आर्डर ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ, 4 आ गया कोसेंट इंटू डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 आना क्या साबित करता है कि 2 क्या है, डिवाइजर है 4 का, जबकि H क्या है, सब ग्रुप का आर्डर है, और ये जी का आर्डर क्या है, 4 है। तो क्या प्रूफ किए थे, कल बताए थे कि सब ग्रुप का आर्डर ग्रुप के आर्डर का डिवाइजर होता है, फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का आर्डर, फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का आर्डर ग्रुप के आर्डर का डिवाइजर होता है। तो यहाँ पे देखो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो रिमाइंडर 0 आया कि नहीं। इसका मतलब 2 भाजक है 4 का, तो आर्डर ऑफ एच डिवाइजर है आर्डर ऑफ जी का। यही प्रूफ करना है कि फाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप का आर्डर ग्रुप के आर्डर का डिवाइजर होता है, इसको प्रूफ करते हैं। तो लिखो अब स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेज थ्योरम, ठीक है। तुम चिंता ना करो, वे चिंता तुमसे ज़्यादा हम करें खुलो, हमको खुद ही आभास हुआ है कि हम भी बहुत लापरवाही कर रहे हैं इस समय तुमको तुम्हारे साथ। अब कल से शुरू करेंगे अच्छे से ढंग से पढ़ाना शुरू, क्योंकि हम इसकी कल संडे है, तो कल पूरे महीने में जो पढ़ाना है पूरी भूमिका कल संडे में हम पढ़ डालेंगे, एकदम डायरी कंप्लीट, ठीक है। दिक्कत है पढ़े नहीं रह पाते रहे, अब यहाँ 5 बजे तक 11 बजे तक पढ़े, 10 बजे एकदम 5 बजे से पीटा पीट पढ़ाना पड़ता है। सब लड़के जहाँ ख़त्म हुए तो वो दूसरा खड़ा हो गया। हाँ वो हायर सेकेंडरी वहाँ मटरगश्ती भी नहीं कर सकते क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल रहती है 10 बजे। हाँ अब आपको तो जानते हैं कि हो गया, आप कॉलेज है तो कॉलेज की कोई ठिकाना भी नहीं रहता फिक्स, कॉलेज जाना चाहे ना जाना हो कोई ढंग का कॉलेज भी नहीं लगता, और उनके तो एब्सेंट भी है, नोटिस भी कट जाएगी नहीं जाएंगे तो ये रहता है। पर ये ऐसे में कोर्से कंप्लीट नहीं होगा, अब ढंग से पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। थोड़ा सा भले 11 बजे से पढ़ाएंगे, पर 11 बजे से पढ़ाएंगे तो आप पहुंच नहीं पाते हो। 11 बजे से 11 शुरू करते 11:40 तक में भी 4 थ्योरम बताई जा सकती हैं चाहे लें तो, ठीक है। और आप कमज़ोर तो हो नहीं कि आपके समझ में नहीं आएगा, कमज़ोर वालों को ज़्यादा समझाना पड़ता है। आपको जल्दी जल्दी पढ़ा भी दिया तो समझ में आ जाएगा, तो ऐसा करेंगे तभी ये 5 यूनिट कंप्लीट होगा, चिंता ना करो। पहले ना हमको कल फील हुआ था, कल 3-4 बार से दिमाग में लगा था, ठीक है। तो हम उसको कवर करेंगे, चिंता ना करो, कंप्लीट करा ही देंगे पूरा, चाहे जय हो, चाहे कल आना हो तो आ जाओ पढ़ने 1 बजे, हाँ 1-2 बजे। तो टेस्ट देने आओगे पहले सर, जो बोलेंगे वो करेंगे। हाँ नहीं टेस्ट देने आओ, हो गया, परसों से फिर पढ़ाएंगे। या कि टेस्ट देने के बाद तो फिर घर जाओगे तो खाना पीना खाने में दिक्कत होती है कि दोबारा आओ, उतना दूर से आते भी हो, दोबारा तो फिर नहीं लौट पाओगे, क्योंकि यहाँ 11 बजे खा लेंगे, 1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं। हाँ हाँ हो गए, परसों से पढ़ाएंगे सीरियसली, चिंता ना करो इसकी। पढ़ने के लिए तुम आप जितना पढ़ाए तैयारी करते रहो, वे पढ़ाने के लिए तो हम सब पढ़ा देंगे आपको, चिंता ना करो। स्टेट एंड प्रूफ लाग्रांजेज थ्योरम, तो सब ग्रुप का आर्डर ग्रुप के आर्डर का डिवाइजर। तो लिखो इफ़ जी इज फाइनाइट ग्रुप, स्टेटमेंट इफ़
G is finite group if G is finite group and H is subgroup of and H is subgroup of G, subgroup of G, then order of H is divisor of order of G, divisor of order of G, order of G, order of G। ठीक है, जब ऐसा बोल दी कि हम धोखे से आ गया तो इसका मतलब मेरे से भी मैं फोन किया था ना तो मेरे से खुद ही बोली मैं खुद ही यकीन हूँ कि मेरा इतना बना के सर तुम्हारा इतना घट गया जो कि तुम पूरा लिखे सही सही। if G is finite group, H is subgroup of G, then order of H is divisor of order of G। चलो प्रूफ लिखते हैं। Let G be a group of finite, let G be a group of finite order n, let H be a subgroup of G, subgroup of G। suppose H1 H2 H be subgroup of group G, subgroup of group G and let तरह लिख लेना and let order of H is equal to m, order of H is equal to m। तो suppose H1 H2 H3 dash dash Hm are different element in H, are different element in H। ठीक है, क्या बोला? तो G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है n है। ठीक है, H क्या है? सब ग्रुप है G का। तो H में अवयवों की संख्या क्या होगी? m होगी गिनने पर, H1 H2 H3 Hm। तो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू m। ठीक है, आर डिफरेंट एलिमेंट इन H, देन वी हैव टू प्रूव दैट order of H is divisor of order of G। तो m is divisor of n, that is m is divisor of n, m is divisor of n। Select A belong in G, then HA is right coset of H in G generated by A, generated by A। So we have HA is equal to क्या हो जाएगा? H1A H2A dash dash HA HMA। ठीक है, तो
एच ए हैज m डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। यदि एच में 2 एलिमेंट हैं तो राइट कोसेट में भी 2 एलिमेंट रहेंगे कि नहीं। तो एच में m एलिमेंट है तो राइट कोसेट में भी m एलिमेंट रहेंगे और वो सभी डिफरेंट रहेंगे, कोई रिपीट नहीं होगा। यदि संभव हो तो मान लिया 2 एलिमेंट को इक्वल मान कर भी चलते हैं तो एच के 2 एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, जबकि एच के 2 एलिमेंट बराबर नहीं है, यमो एलिमेंट भिन्न भिन्न हैं, यमो एलिमेंट भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। तो इफ पॉसिबल लेट अस सपोज, इफ पॉसिबल यदि संभव हो तो मान लिया, इफ पॉसिबल लेट अस सपोज, यदि संभव हो तो मान लिया। तो क्या मान लिया, एच आई इज इक्वल टू एच आई ए इज इक्वल टू एच जे ए। तो एच आई इज इक्वल टू क्या होगा, एच जे, रीजन बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। मान लेते हैं कि राइट कोसेट के 2 एलिमेंट बराबर हैं सभी एलिमेंट डिफरेंट, पर ज़बरदस्ती मानते हैं कि 2 एलिमेंट बराबर हैं। तो जब 2 एलिमेंट बराबर मान लेते हैं तो राइट कैंसिलेशन लॉ से क्या होता है, एच आई इज इक्वल टू एच जे। तो एच के 2 एलिमेंट बराबर हो जाते हैं, जबकि एच में यम एलिमेंट भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। विच इज कंट्राडिक्शन फॉर, विच इज कंट्राडिक्शन फॉर यम एलिमेंट, यम डिफरेंट एलिमेंट इन एच, यम डिफरेंट एलिमेंट इन एच, एच में यम डिफरेंट एलिमेंट है, इस बात का विरोध आ गया, ठीक है। सो एच आई ए इज नॉट इक्वल टू एच जे ए। इसका मतलब एच ए में यम डिफरेंट एलिमेंट एच ए में भी है। यदि एच में यम डिफरेंट एलिमेंट हैं तो एच ए में भी यम डिफरेंट एलिमेंट हैं। आइए आप जानते हो किसी भी ग्रुप को डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या लिखा जा सकता है, डिसजॉइंट राइट कोसेट के यूनियन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर ईच राइट कोसेट ऑफ एच, ईच राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, एच इन जी हैज यम डिफरेंट एलिमेंट, यम डिफरेंट एलिमेंट also we know that group G, finite group G is the union of disjoint right coset, disjoint right coset, that is, let there are k different disjoint right coset, let there are k disjoint right coset, so G is equal to क्या लिख दोगे, G is equal to HA1 union HA2 union HA3 union dash dash
एच ए के ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो इसको, इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ए वन प्लस ऑर्डर ऑफ एच ए टू ऑर्डर ऑफ एच ए थ्री डैश डैश ऑर्डर ऑफ एच ए के। बत्सला शुक्ला का आया था 2018 में, मेरे यहाँ पढ़ते थे तो उसका 89%। बत्सला शुक्ला मारिसन स्कूल में पढ़ती थी। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या माने हैं यन ना, और इसमें क्या माने हैं यम, तो यम अप टू की टर्म। यम के जैसे मान लो 10-10 रुपये 100 लोगों देना है, कितना खर्च होगा 100 गुणे 10, तो यम रुपये के लोगों को देना है, कितना खर्च होगा के गुणे यम डैश डैश अप टू यम टर्म। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख सकते हो के इंटू यम, सहमत हो। यम को के बाद जोड़ोगे तो के इंटू यम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हो यन इज इक्वल टू के यम प्लस 0। इसका मतलब ये हुआ कि यन में हम भाग दिए यम का, तो कितनी बार गया के बार, तो के का यम को पहाड़ा के बार पढ़े तो यन आया और रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे यन इज इक्वल टू क्या हुआ कोसेंट इंटू डिवाइजर के इंटू यम प्लस रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर 0 आना क्या साबित करता है कि यम डिवाइजर है यन का, यम डिवाइजर है यन का। इट मीन्स यम इज डिवाइजर ऑफ यन, तो यम इज डिवाइजर ऑफ यन, तो यम क्या है ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। दैट इज सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ग्रुप की ऑर्डर का डिवाइजर होता है। प्रूव हो गया। hence the order of each subgroup, order of each subgroup of finite group is divisor of order of group, is divisor of order of group, hence order of each subgroup of finite group, ठीक है, is divisor of order of, is divisor of order of group G, order of group G। प्रूव हो गया, ठीक है। बस इतने इसमें थ्योरम है। अब आएगा नॉर्मल सब ग्रुप। दो राइट कोसेट या तो डिसजॉइंट होते हैं अथवा आइडेंटिकल, एक थ्योरम ये इंपॉर्टेंट इसमें और लाग्रांज थ्योरम है, ठीक है। एक और क्वेश्चन थ्योरम बता देंगे, फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट, तो फॉर्मेट थ्योरम बताने के लिए मॉडुलो पढ़ाना पड़ेगा, अभी मॉडुलो नहीं छोड़ दिए थे पीछे का, ठीक है। तो मॉडुलो से पढ़ाने के बाद उसको पढ़ाएंगे, पर पहले अभी नॉर्मल सब ग्रुप बताएंगे। नॉर्मल सब ग्रुप पर आधारित 3 से 4 थ्योरम, ठीक है। फिर ये फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ठीक है। ये सब थ्योरम आ जाएंगी।
मैपिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब ठीक है। फिर इसके बाद रिंग आ जाएगा, फिर इसके बाद वो आ जाएगा बेसिस फाइनल वाली जो है वेक्टर स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, ठीक है। ये सब पढ़ाएंगे। तो ठीक है, अब कल से होम का बना के पढ़ाया करेंगे उसका डायरी। कल आप आओ टेस्ट देने, इनको सब तैयार करके लिख दो और नए वाले थ्योरम तैयार किए रहना अभी जो अभी इस वीक पढ़ाए हैं, ठीक है। कोसेट क्या है, राइट कोसेट क्या है, राइट कोसेट पर जो थ्योरम है एच बिलोंग इन एच, तो एच बराबर एच, ठीक है। एक थ्योरम ये बताए थे। और 2 राइट कोसेट डिसजॉइंट आइडेंटिकल वाला बताए थे, ये पढ़े रहना, ठीक है। एक और है एच इज इक्वल टू एच बी, तो क्या था, हाँ एच बराबर एच, तो एच बिलोंग इन एच। सर जब मेहनत करें और रिजल्ट जब बहुत गंदा आता है तो नहीं हो गया, आपका रिजल्ट सही आया है जितना आया है, देखो। और जो और लोगों का जो रिजल्ट आ गया है, देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं अच्छी से कि